हर हर महादेव एवरीबॉडी. सो टुडे वी आर हियर टू नो योर एनर्जी सितंबर की. ओके, सितंबर में आपकी एनर्जी क्या होने वाली है इन योर लव लाइफ, इन योर करियर और जनरल गाइडेंस. सो एक डिटेल डिस्कशन हम इसका करेंगे. सो आई होप दैट यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी. मतलब इस मंथ में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड आपको काफी आई होप आपको क्लैरिटी मिले. सो बिफोर डाइविंग इनटू दिस वीडियो, आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी जो इस चैनल पे नए हैं कि काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलती जाए मेरे फ्यूचर अपडेट्स की, एंड सो दैट यू कुड नॉट मिस एनी सॉर्ट ऑफ गाइडेंस, राइट. सो हम ये पिक अ पाइल वाला वीडियो करने वाले हैं. सो आई एम गोइंग टू शो यू टू पाइल्स हियर. ओके, मैं इमेज आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ पे. Image number one, which is pile number one, and image number two is pile number two. Okay, so intuitively आपको intuitively choose करना है एक पाइल, right? अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं इन दोनों पाइल में, तो आप दोनों पाइल की रीडिंग देख सकते हैं, एंड जो भी आपसे रेजोनेट करे आप उसको एज अ गाइडेंस ले सकते हैं. एंड बट आई रिक्वेस्ट कि इंट्यूटिवली आपको एक पाइल चूज करना है, राइट. फॉर दैट आई रिक्वेस्ट यू टू टेक डीप ब्रेथ and focus here on both the piles and see कौन सा आपको पाइल अट्रैक्ट कर रहा है. I'm going to give you 20 seconds. So please take a deep breath and breathe out and choose one pile. तो आई होप आपने अपना पाइल चूज कर लिया होगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ पाइल नंबर वन. यस, पाइल नंबर वन. सो मेरे पास काफी डेक हैं इस बार. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल चेक आपका जनरल गाइडेंस. हम देखेंगे डिटेल में जनरल गाइडेंस देखेंगे सितंबर मंथ कैसा जाने वाला है आपका, क्या चीज आपको करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए, एंड देन विल चेक आपका लव एंड career. Okay, so first we'll check general guidance. So I request you all to focus your energy here and we'll see pile number one. Pile number one. Okay, let's get started now. So yes, pile number one. General guidance for pile number one. General guidance for pile number one. Okay, so so the people who have chosen pile number one, let me tell you that someone from your past might come. ओके, आपका कोई भी ऐसा इंसान, मे बी कोई भी आपका कॉलीग हो सकता है, कोई आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, आपका एक्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जो पास्ट में जिसके संग आप एक रिलेशनशिप होल्ड करते थे, वो इंसान रिविजिट कर सकता है आपको इस मंथ, राइट. इस मंथ वो आपको रिविजिट कर सकता है. एंड यू पीपल माइट हैव अ कॉन्वर्जेशन जो which are based on betrayal, which are based on disappointment, which are based on something which made you unhappy, right. जहां पे आप काफी हद तक चाह रहे हैं उस चीज को रिजॉल्व करना, लेकिन वो चीजें रिजॉल्व अभी तक नहीं हुई है. सो हो सकता है कि पास्ट में जो भी आपका इंसान है, जो भी, मतलब इट कुड बी अ चाइल्डहुड फ्रेंड एज वेल. ओके, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, चाइल्डहुड लव हो सकता है. ओके, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई आपका कॉलीग हो सकता है, लेकिन समवन विल कम टू यू दिस मंथ एंड दे आर गोइंग टू टॉक टू यू. वो आपसे बात करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ वट एवर हैज हैपेंड. कुछ आप लोगों के बीच में कुछ गलत हुआ है, गलत इन द सेंस कि कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ है जहां पे उन्होंने आपको धोखा दिया है. दे हैव बिट्रेड यू.
जो कि आपको डेफिनेटली, बिट्रियल किसी को पसंद नहीं आता, धोखा किसी को पसंद नहीं आता, जिसको आपने एकदम आप उस चीज से लड़े, आपने अपना डिसअपॉइंटमेंट दिखाया उस इंसान को एंड आपने वो रिश्ता तोड़ दिया। एंड अभी वो आना चाह रहे हैं टू रिकनसाइल विथ यू, वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना। दे वॉन्ट टू कम टू यू, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, बट मुझे आप मतलब बात करने की एनर्जी में नहीं दिख रहे हो। बट दे वॉन्ट टू कम टू यू, दे वॉन्ट टू से सॉरी टू यू, वो आपको सॉरी कहना चाहते हैं कि वट एवर दे हैव डन। उनको पता है कि आप उन्होंने आपको धोखा दिया है, आप काफी गिल्ट में, आप काफी परेशान हैं। स्टार्टिंग में तो काफी खुश हुए थे आपको इस तरीके से देखकर कि मतलब दे वर हैप्पी, ओके, दे वर हैप्पी इन सर्टेन सिनेरियो, बट नाउ दे डोंट वांट टू डू इट, मतलब दे डोंट वांट टू कीप दिस रिलेशनशिप इन दिस वे, बिकॉज दे नो दैट आप एक ऐसे इंसान हैं जो यू आर फुल ऑफ लाइफ, यू आर फुल ऑफ लाइफ, यू आर फुल ऑफ अबंडेंस, you have maturity, you know what to do, you are a person जो एक बहुत मतलब हाईली नॉलेजेबल हैं, हाईली कॉन्शियस हैं, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है। यू आर द वन हु ऑलवेज कीप्स अ बैलेंस, यू आर द वन हु इज फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, बिकॉज आप में वो मेच्योरिटी है, आपने वो एक्सपीरियंस करा है। तो इसलिए वो आपसे ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हुआ है, इसी के चक्कर में वो आपके पास आना चाहते हैं, आप चीजों को रिकनसाइल करने, विच यू रियली डू नॉट वांट, क्योंकि वो शायद थक चुके हैं। उन्होंने शायद, हो सकता है कि दे माइट हैव सम, मतलब कुछ उन्होंने चुराया भी है आपसे, मतलब चुराना इन द सेंस ऐसा जरूरी नहीं कि कुछ मटेरियलिस्टिक चीजें ही चुराई हो। चुराना हियर आई मीन कि उन्होंने आपकी, कहते हैं ना, रातों की नींद चुराना, ओके, समथिंग मटेरियलिस्टिक भी हो सकता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, कुछ लीगल पेपर हो सकता है, समथिंग रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, समथिंग रिलेटेड टू डॉक्यूमेंटेशन, उसमें उन्होंने आपके संग हो सकता है धोखा किया हो। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे वर वेरी हैप्पी। उन्होंने अपने, मतलब उन्होंने अपने कम्युनिकेशन के इन्फ्लुएंस से आपको मतलब मैनिपुलेट करा है, एंड आप उस टाइम पे मैनिपुलेट हो गए। हम्म। और उस टाइम पे वो उस मैनिपुलेशन से काफी खुश हुए थे, दे वर वेरी हैप्पी। आप काफी दुखी थे लेकिन वो काफी खुश थे। और उस टाइम पे भी वो आपको पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे कि आप कैसा फील कर रहे हो, या उस इंसिडेंट के बाद आप मूव ऑन किए नहीं किए, या वहीं की वहीं स्टक हो। दे वर चेकिंग ऑन यू इन अ मिस्टीरियस वे। So they want to come to you, they want to talk to you. So this person is someone who is from your childhood, someone from the past, ओके, जिसके संग अभी आपका बोलना नहीं है, बोलना चालना नहीं है। सो लेट मी उसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं, टू गेट सम गाइडेंस और मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन। जस्ट क्लैरिफाई द जनरल गाइडेंस ऑफ पाइल 1 विद सम मैसेजेस। फेथ, कंपेनियनशिप, उन्होंने आपके विश्वास को तोड़ा है, ओके, दे वर अ कंपेनियन टू यू प्रीवियसली, इट इज ऑल क्लियर, उन्होंने आपके धोखे को तोड़ा है, एंड वो कंपेनियन थे। अब कंपेनियन अगेन आई वुड से कि आपके कॉलीग भी हो सकते हैं, सिंस आई कैन सी डॉक्यूमेंटेशन हियर, कोई भी कॉलीग हो सकता है, कोई पार्टनरशिप में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, समथिंग फैमिली मेंबर भी हो सकता है, एंड इट कुड बी अ पार्टनर एज वेल, हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, व्हाटसोएवर। सो कंपेनियनशिप, दे वर टू, मतलब दे वर नॉट ग्रुप ऑफ पीपल, देयर वाज ओनली वन पर्सन। तो कंपेनियनशिप, पार्टनरशिप में दिख रहा है, एंड उन्होंने डेफिनेटली आपका जो विश्वास है वो तोड़ा है, क्योंकि आपने उन पे पूरी तरीके से ब्लाइंडली
ब्लाइंडली आपने उन पे विश्वास किया था। यस, so yes, this is the general guidance for pile number 1 for the month of September. So some people might come to you and they want to talk to you or reconcile करना चाहते हैं. Now you see कि आपको reconcile करना है कि नहीं करना है. It is completely up to you. Okay, you need to see the plus minus point and you need to see the depth of that incident. Okay, now moving forward, we'll check कि आपका love guidance क्या है. Pile number 1, quickly we'll check. Pile number 1. Pile number 1. You need to be careful. I guess this is the partner. जो आपका जनरल गाइडेंस में आया है ना, वो आपका पार्टनर ही है, क्योंकि पार्टनर ने ही आपको धोखा दिया है. ओके, आई एम सो सॉरी, बट आई डोंट वांट टू लाइक, दिस इज वेरी नॉट अ गुड एनर्जी, दिस इज वेरी हैवी एनर्जी. अभी आपका इन द मंथ ऑफ सितंबर दिस पर्सन, दिस इज व्हाट आई फील कि जो अभी जनरल गाइडेंस में आया है जिसने आपको धोखा दिया है, 99% इज श्योर दैट इट इज योर पार्टनर. ओके, बिकॉज द सेम कार्ड आए हैं, सेम कार्ड आपके लव लाइफ में भी आए हैं. तो यू माइट फेस और यू हैव ऑलरेडी फेस कुछ बिट्रेयल आपने फेस करा है. देयर वाज सर्टेन थर्ड पार्टी वाज इन्वॉल्व्ड. ओके, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व था आपके लव लाइफ में एंड उसके चलते सामने वाले ने आपको धोखा दिया है एंड डेफिनेटली यू आर हाईली डिसअपॉइंटेड. ओके, यू आर हाईली डिसअपॉइंटेड. And they still feel the same. बट वॉट यू नीड टू डू, यू नीड टू, ओके, आप ऐसी पर्सनैलिटी है इस लव रिलेशनशिप में, आप ऐसी पर्सनैलिटी है जो सिर्फ और सिर्फ देते हैं. मतलब यू आर ऑफ अ गिविंग नेचर, आप गिविंग नेचर के हैं. आप बहुत ज्यादा जेनरस हैं, आप सिर्फ प्यार उड़ेलना जानते हैं. आपको रिटर्न में प्यार मिल रहा है नहीं मिल रहा उससे आपसे आपको मतलब नहीं है. आपको क्या मतलब है कि मैं इस रिलेशनशिप में कितना दे रहा हूँ या दे रही हूँ, मतलब मेरे चलते सामने वाला खुश होना चाहिए. दिस इज योर थॉट प्रोसेस ऑफ योर लव लाइफ. ओके, आपको नहीं मतलब है कि सामने वाला मुझे क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा, मुझे से मतलब नहीं, पर मैं उसको मतलब आई शुड गिव मोर टू माई पार्टनर इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. लव मतलब इमोशनली भी एंड फाइनेंशियली भी आप उनको काफी गिफ्ट्स देते हैं, काफी ज्यादा गिफ्ट्स देते हैं एंड वो उससे काफी खुश भी रहते हैं. ऐसी बात, ऑफकोर्स गिफ्ट्स किसको किसको पसंद नहीं है, वो काफी खुश भी रहते हैं, बट आपको रिटर्न में नहीं मिलता. So this month, what you need to do, you need to maintain the balance of giving. अगर आपको मिल रहा है ना, आप दे रहे हो ना, तो आप मेक श्योर करें कि आपको सामने से भी उस तरीके से रिस्पॉन्ड मिल रहा है. बिकॉज सितंबर में व्हाट आई कैन सी, सितंबर में स्टिल आई कैन सी दैट योर पार्ट मतलब समथिंग विल बी देयर दैट योर पार्टनर माइट बिट्रे यू. आपको धोखा दे सकते किसी भी तरीके से, आपको मैनिपुलेट कर सकते बातों से, आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं बातों से इन टर्म्स टू गेट मनी, किसी भी तरीके से मनी फाइनेंशियल वाइज भी. तो दिस इज व्हाट आई सेड, अभी प्रीवियसली बोला अभी बोल रही हूँ कि इफ यू आर गोइंग टू साइन एनी पेपर विच इज गिवन बाय योर पार्टनर, प्लीज मेक श्योर आप उस पेपर को पढ़े और आराम मतलब बहुत केयरफुली उस चीज को साइन करें. आंख बंद करके साइन नहीं करना, आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है. इररिस्पेक्टिव आप कितना प्यार करते हैं अपने पार्टनर से, वो बात बिल्कुल अलग है, लेकिन आपको थोड़ा सा इमोशनली मेच्योर होना ही होना है. Don't be emotional fool. Okay, don't be emotional fool, right? Because मुझे यहाँ पे डिसेप्शन फाइनेंस से ज्यादा दिख रहा है, इमोशनली कम दिख रहा है, पैसे से ज्यादा धोखा मुझे दिख रहा है. सो प्लीज आप मेक श्योर करें कि आप अपनी एनर्जी को थोड़ा बैलेंस करके चलें. यस, सो विल चेक विद द लव डेक जनरल गाइडेंस आपकी क्या होने वाली है. विल चेक दैट. Okay, what is the general guidance for the pile number 1? Pile number 1, general love guidance. Pile number 1, love guidance for the month of September.
The messages are resonating. Unrequited love आपको, और this could be the one. Okay, so initially आपको ऐसा लगा कि ये ऐसा इंसान है जो आपके लिए बना है, लेकिन अब आपको इस तरीके से फील हो रहा है कि देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन एंड केमिस्ट्री. अट्रैक्शन केमिस्ट्री अब इस रिलेशनशिप में नहीं है. इट हैज गॉन. इट हैज गॉन. ओके, और you are in a wrong relationship. You need to do heart to heart conversation. मैनिपुलेशन इज देयर इन कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन की मुझे कमी दिख रही है. मैनिपुलेशन मुझे कम्युनिकेशन में दिख रहा है. आपका पार्टनर आपको मैनिपुलेट कर रहा है अपनी बातों से. आप अपने खुल खुल के अपनी बातें नहीं कह पा रहे हैं, राइट? तो आपको आपको यू नीड टू टॉक टू योर पर्सन. यू नीड टू टॉक टू योर पर्सन एंड यू नीड टू क्लैरिफाई द थिंग्स. यू नीड टू क्लैरिफाई द थिंग्स. इस तरीके से अगर आप मन में ही सारी बातें रखेंगे, नहीं काम चलेगा. सो ऑनेस्टली यू नीड टू डिस्कस योर फीलिंग विथ ईच अदर. सो दिस इज द लव एनर्जी. सो यू नीड टू बी केयरफुल दिस मंथ. आपको सोच समझ के एक्शन लेना है, सोच समझ के बातचीत करनी, सोच समझ के साइन करने, सोच समझ के आपकी चीज़ें, आपको आपके पार्टनर को चीज़ें देनी है. प्लीज मेक अस बैलेंस ऑफ गिविंग. ओके, गिविंग गिविंग गिविंग. ज़्यादा गिफ्ट्स देने से भी थिंग्स माइट नॉट वर्क इन योर फेवर. आपको लगता है कि नहीं, कोई बात नहीं, सब चलता है, मैं सिर्फ दे देती हूँ, कोई बात नहीं, देने में क्या जाता है, मैं इससे प्यार करती हूँ या करता हूँ. बट दिस इज हाउ इट डज नॉट वर्क. ये ऐसे काम नहीं कर चलता है. सो यू नीड टू बी केयरफुल, बिकॉज सामने वाला भी उस फीलिंग से रिस्पॉन्ड करना चाहिए. अगर फाइनेंशियली नहीं कर सकता, इमोशनली तो इंसान कर सकता है, बट मुझे यहाँ पे वो भी नजर नहीं आ रहा है. ओके, सो विल चेक your career guidance. Okay, so let me check the career guidance for pile number one. Pile number one, career guidance. Quickly we'll check. Okay. ओके, सो फाइल नंबर वन, करियर गाइडेंस ये है कि आपने बहुत 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 मेहनत करी है. आपने बहुत मेहनत करी है टू कंप्लीट एनी प्रोजेक्ट. किसी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली है, तो आपने उसको बिल्कुल दिल से निभाया विथ लॉट्स ऑफ एंथुजियाज्म. एंड आप काम करे जा रहे करे जा रहे हैं. मतलब आप कहीं रुके नहीं है. कोई भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तो आपने एक पर्सन को भी नहीं सोचा है कि ये काम मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू रियली वॉन्ट टू गेट एक्नॉलेज्ड at your workplace in terms of everything. Okay, so अभी अब आपने बहुत 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 काम करा है. so इस मंथ में you are going to get the result of your action definitely. अभी at this point of time, because of your work at career, यू आर हाईली इमोशनली ओवरवेल्म्ड. आप बहुत ज्यादा इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो गए हैं, जो कि आपको थोड़ा परेशान भी कर सकता है. बिकॉज क्या है, आप वेटिंग एनर्जी में हैं. अभी आपको लग रहा है कि हम यू आर जस्ट वेटिंग. यू आर फुलफिल्ड, आप कंटेंटेड हैं, आप खुश हैं अपने काम से. ऐसा नहीं कि आप दुखी हैं अपने काम से, बट कहीं ना कहीं वो डिसअपॉइंटमेंट, वो थोड़ा सा अनोयंस मुझे दिख रहा है आपके करियर में. बट लेट मी टेल यू, यू आर गोइंग टू गेट द रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन दिस मंथ. डेफिनेटली आपको कोई अवार्ड मिलने वाला है. यू गोइंग टू गेट द अवार्ड फॉर श्योर. ओके, या एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स अवार्ड नहीं मिलने वाला है तो अवार्ड नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल. तो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक रिकॉग्निशन मिल रहा है. एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि मतलब आप जो काम कर रहे हो उसी में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी एड ऑन कर दी है. यू आर गोइंग टू गेट सम पोजिशन. ओके, आपके पास्ट में जो भी आपने काम करा है, उस पास्ट के काम को देख के आपके वर्क प्लेस पे आपके मैनेजमेंट आपको एक्नॉलेज कर सकते हैं, आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, आपको रिवॉर्ड दे सकते हैं, आपको अवार्ड दे सकते हैं, आपको प्रमोशन भी दे सकते हैं. सो इफ यू आर फीलिंग समहाउ डिसअपॉइंटेड इन द लास्ट मंथ कि मुझे जैसा मैंने काम किया था मुझे वैसा रिजल्ट नहीं मिला है, सो लेट मी टेल यू, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको. बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट fulfilled result of your career this month. Definitely कुछ ना कुछ celebration, कुछ ना कुछ contentment, कुछ ना कुछ तो आपको डेफिनेटली मिलने वाला है at your workplace, because आपने बहुत ज्यादा काम किया है, right? So quickly let me see the guidance for your career. Pile number one, guidance for pile number one, career में
yes, you have shown that you are an individual. इंडिविजुअलिटी यहाँ पे मुझे दिख रही है, तो आपने काम अपने वर्क प्लेस में ये दिखाया कि दैट यू आर द वन, आपकी एक आइडेंटिटी है। आप एक मतलब आप भीड़ में गुम होने वाले इंसान नहीं है, तो आपका काम डेफिनेटली एक्नॉलेज किया गया है एंड उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। इंट्यूशन, यस, सो फोकस ऑन इंट्यूशन। आप अपने इंट्यूशन पे फोकस करें कि आपको डेफिनेटली रिवॉर्ड मिलने वाला है। डोंट बी डिसअपॉइंटेड, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, यू नीड टू बी ग्राउंडेड, प्लीज बी ग्राउंडेड। ओके, ब्रेथ वर्क, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट करिए, बिकॉज थोड़ा सा इनिशियली मुझे थोड़ी सी हैवी एनर्जी दिख रही है आपकी, बट एट द बाय द एंड ऑफ दिस मंथ डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट एक्नॉलेज्ड फॉर योर वर्क। Okay, so yes, this is for pile number 1। पाइल नंबर 1 की रीडिंग है। सो पाइल नंबर 1, अगर आप ये रीडिंग बिल्कुल भी रेजोनेट करती है आपसे कहीं ना कहीं किसी भी मैटर में, सो प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस एनर्जी को क्लेम करिए और मुझे बताएं कि कितना ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है। सो वी कुड एक्सचेंज आवर एनर्जी, राइट? नाउ मूविंग फॉरवर्ड विथ पाइल नंबर 2। So let me sip some water. Okay, and we are moving with pile number 2. Okay, so pile number 2. We'll check that pile number 2 का जनरल गाइडेंस क्या है। जनरल गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2। Let me check my, okay, I'm just checking my mic whether it's working or not. तो मैं काफी टाइम से रिकॉर्ड कर रही हूँ, so yes. Okay, so will pile number 2, concentrate your energy here. Okay, confusing. Okay, so pile number 2, general guidance for pile number 2. चलो, okay, so pile number 2, general guidance. आप इल्यूजन में रहने वाले हैं इस मंथ, या जो इल्यूजन था पास्ट में, पिछले महीने आपके जो भी इल्यूजन था, जो भी कंफ्यूजन था, जहाँ पे शायद आपने अपने आप को डाउट किया, जहाँ पे शायद हो सकता है आपने अपनी सराउंडिंग को डाउट किया, आपने डाउट किया कि अपने अपने इमोशंस को लेके आपने डाउट करा, एंड वेयर यू वर नॉट हैप्पी, वेयर यू वर कंफ्यूज्ड, एंड वेयर सबकॉन्शियसली आप हार मान चुके थे। कॉन्शियसली आपने शायद हार नहीं मानी थी किसी भी सिचुएशन को लेके, लेकिन सबकॉन्शियसली आपने हार मान ली थी, राइट? एंड उसके चलते आपको लग रहा था कि मेरे संग क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? आई हैव बीन लॉयल टू पीपल, टू सिचुएशन, बट वाई आई एम फेसिंग दिस डिसअपॉइंटमेंट, वाई आई एम इन लाइक, अब मैं इतना कंफ्यूज्ड क्यों हूँ? ओके, तो व्हाट आई कैन सी अ लॉट ऑफ इमोशन जहाँ पे यू आर नॉट काइंड टू योर सेल्फ। आप अपने खुद के लिए, आप खुद के लिए दयालु नहीं दिख रहे मुझे। आप अपने ऊपर काफी 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 हार्श हैं, राइट? आप बैलेंस बना के नहीं चल पा रहे हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन आई कैन सी, बट लेट मी टेल यू, यू डू नॉट नो दैट ये जो कंफ्यूजन है या ये डिल्यूजन जो है, आप किसी भी इल्यूजन या डिल्यूजन में है, मतलब आप भ्रम, आपने एक शायद भ्रम दिमाग में बिठा लिया है अपने आप को लेकर, वो भ्रम अब टूटने वाला है। कैसे टूटेगा? बिकॉज ये आपका अवेकनिंग कॉल है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे संग कुछ पास्ट में गलत हुआ है, अगर लोगों ने मुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में धोखा दिया है,
या जहाँ पे आप कुछ करना चाह रहे थे लेकिन आप कुछ कर नहीं पाए, उसके चलते आप काफ़ी अ, काफ़ी इल्यूज़न में चल गए और अपने आप पे डाउट करने लग गए। पर लेट मी टेल यू दिस मंथ ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को सेकंड चांस देंगे और अगर आप नहीं सोच रहे सेकंड चांस देने का, तो लेट मी टेल यू नीड टू गिव अ सेकंड चांस टू योरसेल्फ। आपको अपने आप को सेकंड चांस देना है, आपको चीज़ों को लेट गो करनी है। आप क्या आपने अभी भी उन चीज़ों को बाँध के रख रखा है, आपने लेट गो नहीं करा है। अगर आप लेट गो नहीं करोगे, अगर आप पुरानी चीज़ों पे ही स्टक रहेंगे, उनको ही होल्ड करके रखेंगे एंड उनको लेट गो नहीं करेंगे, तो नई चीज़ों की जगह कैसे बनेगी? हम जब भी लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये हम बात करें अपनी वार्डरोब की, अपन जब कपड़े खरीदते हैं, अगर हम पुराने कपड़े नहीं निकालेंगे तो नए कपड़ों की जगह अपने वार्डरोब में कैसे होगी? सिमिलरली जो भी आपके इमोशंस हैं, जो आपको इमोशनली काफी ड्रेन कर रहे हैं ना, जिनको आप बदल नहीं सकते, बिकॉज ये जो सिचुएशन है ना, आप उसको बदल ही नहीं सकते। आप कितना भी कोशिश कर लो, आप उसको बदल नहीं सकते हो। तो आप जिसको बदल नहीं सकते हो, तो फिर उस चीजों को होल्ड ऑन करके रखने की क्या नीड है, मुझे बताएं आप। There is no need because this can't be changed. You need to understand. So what you need to do, you need to move forward. आपको आगे बढ़ना है। आप कदम नहीं बढ़ाएंगे तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप खुद की हेल्प कर सकते हैं, सामने वाला और आसपास वाले लोग सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं। लाइक आई एम ऑल्सो गाइडिंग यू। अल्टीमेटली एक्शन किसको लेना है? एक्शन आपको लेना है। सो यू नीड टू टेक एन एक्शन फॉर योर सेल्फ। यू नीड टू लेट गो सर्टेन थिंग। जो भी आपके संग हुआ है, जिसके चक्कर में आप काफी डिसअपॉइंटेड हैं, आपको उन चीजों को आगे आपको लेट गो करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको नई चीजों के लिए जगह बनानी है। यू नीड टू गिव अ सेकंड चांस टू योरसेल्फ। आप नहीं दे रहे सेकंड चांस अपने आप को। यू नीड टू बी कम्युनिकेटिव। आपको कम्युनिकेटिव होना है। आपको अपने जो आइडियाज, जो आपकी स्ट्रैटेजी, आपका जो कम्युनिकेशन है, उसका आपको इस्तेमाल करना है। राइट एंड दिस, ये जो आप जब इस चीज से आप आगे बढ़ेंगे, लेट गो करेंगे, मूव ऑन करेंगे, लेट मी टेल यू दिस इज गोइंग टू बी योर सेकंड बर्थ। ये मंथ आपका सेकंड बर्थ होने वाला है। अ ट्रांसफॉर्मेशन आई कैन सी यू। दिस इज अ रीबर्थ, आई कैन सी डेफिनेटली अ रीबर्थ। भगवान आपको बोल रहा है कि भाई सुन ले, तो क्यों नहीं सुन रहा है? और आपको यू जस्ट नीड टू सरेंडर योरसेल्फ टू गॉड। You need to surrender yourself to God. This is your second chance. Go to spirituality. Spirituality in the sense कि थोड़ा सा भगवान का नाम आपको मतलब जपना है। ओके, यू नीड टू बी स्पिरिचुअल लिटिल बिट, लाइक मेडिटेशन करिए आप। इफ यू डू नॉट बिलीव इन गॉड, ठीक है, होता है, नहीं आप विश्वास करते हैं तो आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन नहीं कर सकते तो गो टू लाइक आप नेचर, जो आपकी प्रकृति आसपास के गार्डन वार्डन में जाएं, नंगे पैर थोड़ा सा आप जमीन पे चलिए, नहीं तो गार्डन में चलिए। लाइक यू नीड टू बी ग्राउंड योर सेल्फ। यू नीड टू गेट कनेक्टेड टू नेचर। यू नीड टू गेट कनेक्टेड टू द सुपर नेचुरल एलिमेंट। ओके, बिकॉज ये जो इल्यूजन है ना, बहुत हैवी इल्यूजन है। एंड दिस मंथ यू नीड टू ब्रेक इट आउट एंड यू विल ब्रेक इट डाउन विद द हेल्प ऑफ योर ओन थॉट प्रोसेस, द हेल्प ऑफ योर ओन कम्युनिकेशन विद इन योर सेल्फ। यू नीड टू शो सम सेल्फ लव टू योर सेल्फ। आपको थोड़ा अपने आप को प्यार करना है, अपनी बातें आप खुद को समझानी है, अपने बिलीफ सिस्टम, अपने वैल्यूज को, सबको, मतलब आपको अपने आप को समझाना है। बिकॉज यू कैन डू इट। You are the one who is most powerful. You are the one who know how to hold any situation, right? So please be open, talk to yourself. You need to show some time to yourself, right? Okay. Fatafat, we'll see what is the general guidance for pile number 2. General guidance, pile number 2. Divine abundance. सरेंडर। सी मैंने क्या बोला था? ओह माय गुडनेस, आई एम सो हैप्पी व्हेन मैसेजेस रेजोनेट करते हैं। अभी मैंने क्या बोला? यू नीड टू सरेंडर योरसेल्फ टू गॉड एंड सी दिस इज व्हाट यू गॉट योर सरेंडर कार्ड। यू गॉट योर कार्ड ऑफ डिवाइन अबंडेंस। दिस इज योर जनरल गाइडेंस कि यू नीड टू सरेंडर टू गॉड। Okay, this is your second chance, and once you will surrender to God, let me tell you,
डिवाइन विल गिव यू एवरीथिंग। अगर आप होल्ड ऑन करके रखेंगे तब भगवान आपको कुछ नहीं देगा, आपको जस्ट सरेंडर करना है, जस्ट नीड टू सरेंडर, लेट गो, मूव ऑन and surrender yourself to God, because you are going to get a lot of abundance by God. You do not know it, you are not, you आप चेज भी नहीं करेंगे abundance को, abundance खुद आपके पास भाग कर आएगा। Trust me on that, trust me, I'm so happy। Okay, you just need to surrender। Okay, you need to surrender, guys। Okay, so this is your general guidance for the month of September। We'll check now what is your love life। Okay, okay, so what is the love life for pile number 2? Love life guidance for pile number 2, for pile number 2 love guidance। Oh my goodness, oh my goodness, oh, okay, let me show you the card। King of Swords, Two of Cups, you are your soulmate Empress। Okay, 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 so first clap for yourself for your love life for the month of September, guys। So आपने बहुत सारे एफर्ट्स दिए हैं, एंड लेट मी टेल यू, ये जो आपका प्यार है, वेदर यू आर अ वन जो ऑलरेडी मैरिड है और रिलेशनशिप में है, दिस इज योर सोल मेट कार्ड। दिस पार्टनर इज योर सोल मेट। मतलब भगवान ने आपको मतलब बनाया है, यू आर अ डिवाइन कपल, यू आर अ डिवाइन कपल जो काफी जेनरस हैं, वो जो काफी दयालु हैं एक दूसरे को लेके, राइट। ओके, सो आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है इस मंथ में। देयर इज अ सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट दैट आई कैन सी। आपका पार्टनर आपसे कुछ बोल सकता है, आपको कुछ कमिट कर सकता है। ओके, एंड दे आर गोइंग टू बी वेरी ओपन, वेरी कम्युनिकेटिव विथ योर सेल्फ। दे आर गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग। उनके दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है, क्या बातें चल रही हैं, वो डेफिनेटली आपको बताएंगे। एंड मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ रिचनेस, काफ़ी रिचनेस मुझे दिख रही है। काफ़ी लग्जरी भी मुझे दिख रही है। आई कैन सी अ लॉट ऑफ लग्जरी, लग्जरी इन द सेंस कि दैट हो सकता है आप या आपके पार्टनर आपको गिफ्ट्स दे, लग्जूरियस गिफ्ट्स दे, या आपको कहीं घुमाने लेके जाएं। एंड यू नो, अभी आपका जो प्यार है, दिस मंथ इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हैप्पी। ऑफकोर्स हैप्पी वाइब तो है ही, बट वेरी काफी डीप होने वाला है। इट इज गोइंग टू बी वेरी डीप। ओके, अ लॉट ऑफ अबंडेंस आई कैन सी, मतलब अबंडेंस मैं देख सकती हूँ। भले ही आपका पिछला जो रीडिंग था, जो जनरल उसको लेके, लाइक सेकेंड बर्थ, सेकेंड रीबर्थ, यू नीड टू गिव अ चांस टू योरसेल्फ वॉट एवर हैज हैपेंड टू योर पास्ट। लेकिन करेंटली आपके लव लाइफ में काफी रिचनेस मुझे दिख रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि दैट यू विल बी एट होम। आप होम अपने घर पे ही बैठ कर ही चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप बात कर सकते हैं। यू कैन प्लान योर फ्यूचर, यू कैन प्लान योर फ्यूचर। सेंसुअलिटी भी मुझे काफ़ी दिख रही है। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू हैव अ बेबी, डेफिनेटली इफ़ यू आर like a married couple, so I can definitely see a baby out there, and like a great chance of conception। And this love life is going to be rich this month। you are going to talk, you are going to आप बाहर जा सकते हैं, कैफे जा सकते हैं, घर में बैठ के आप इंजॉय कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, राइट। एंड यू माइट बी सिटिंग, you might be enjoying your time at home, sitting on couch पे बैठ के आप मतलब यू आर जस्ट बिंज वॉच कर रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं एक दूसरी कंपनी को, आप बात कर रहे हैं, आप कमिटमेंट एक दूसरे को दे रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। यू आर प्लानिंग योर फ्यूचर, यू आर प्लानिंग योर फ्यूचर। सो लेट मी सी योर डिवाइन गाइडेंस क्या है। कुछ मैसेजेस देखते हैं। ओके, सिर्फ एक ही कार्ड निकल के आया। मैंने बोला दिस इज योर सोलमेट कार्ड। ओके, सो द कार्ड जो आया है, दिस इज कॉलिंग योर सोलमेट। यू आर इन अ डिवाइन लव।
you are in a divine love. आप अपने पार्टनर को नहीं छोड़ सकते हैं, आपको सोचना भी नहीं आगे फ्यूचर में कुछ भी, अगर इनकेस कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी, सॉल्व दिस प्रॉब्लम बिकॉज दिस इज योर सोलमेट, दिस इज योर soulmate. Your prayers, your affirmations, and your visualization help bring you together. So talk to each other, spend time with each other, visualize करें अपने future का भी. Just मैंने बोला कि you are going to plan your future, so you need to visualize. आप visualize करें अपने future को, because once you will do it, आपकी जो closeness है वो और क्लोज हो जाएगी. यू विल बी लाइक बाइंडिंग ईच अदर. मतलब वो होता है ना कि जो तोड़ ही नहीं सकता, अंबुजा सीमेंट, ठीक है ना, जो नहीं टूट सकता. दिस इज वॉट ओके. डोंट फ्री योर सेल्फ, डोंट गिव एनी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखनी है आपको. डोंट गिव एनी रिस्ट्रिक्शन. बी ओपन, बी कम्युनिकेटिव, व्हाट एवर यू वांट टू से इट. लाइक ओ आई एम गुड. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत. Oh, pile number 2. Oh my goodness. It's a past life relationship, boss. आप इस दुनिया के नहीं हैं, आप पिछले जन्म से एक दूसरे के साथ हैं. यू हैव नोन ईच अदर बिफोर. दिस इज द रीजन आपका जो प्यार है वो इतना स्ट्रांग है that nobody can break it. Nobody can break it because divine protection, divine abundance, ये सब कुछ है आपके इसमें. Passion is there. Passion is there. Allow your heart and soul to sing with joy. मतलब इतना इतना रेजोनेट कैसे कर सकते हैं आपके कार्ड्स, कैसे बबरे. मतलब आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी. सो गाइज, ये मंथ आपका बहुत शानदार जा सकता है क्या, मतलब डेफिनेटली वो जाएगा. प्लीज मेक लॉट्स ऑफ कमिटमेंट्स, मेक लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन, मेक लॉट्स ऑफ प्लान्स ऑफ फ्यूचर. प्रपोज, अगर आप सोचे प्रपोज करने का तो प्लीज प्रपोज करिए. नहीं तो आपके पार्टनर प्रपोज करेंगे. समथिंग लाइक प्रपोजल कमिटमेंट आई कैन डेफिनेटली सी. सो यू आर गोइंग टू बी लाइक इन अ डिवाइन जोन. अपने लव लाइफ को लेके डिवाइन जोन में होने वाले. सो दिस इज लव का तो बहुत 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 शानदार है. सो डू नॉट वरी. जनरल गाइडेंस कुछ भी हो, लाइक अगर प्यार में आपको सपोर्ट मिल रहा है, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ. ओके, सो क्विकली वी विल मूव फॉरवर्ड टू योर करियर. ओके, सो विल चेक व्हाट इज द करियर गाइडेंस फॉर द पाइल नंबर 2. अरे बाबा रे, क्या हो रहा है. ओके, लेट मी डू दैट वे. ओके, व्हाट इज द करियर गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2. आपका तो करियर भी बहुत शानदार है भैया. यू इफ यू आर थिंकिंग टू, अगर ओके करियर में आई कैन सी ट्रैवल, आई कैन डेफिनेटली सी अ ट्रैवल. मैं ट्रैवल देख रही हूँ, ओवरसी ट्रैवल देख रही हूँ. यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन ट्रैवल. एट द सेम टाइम यू विल ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, जहाँ पे अगर आप सोचो ना वर्क फ्रॉम होम करने का, तो वर्क फ्रॉम होम भी आपको मिल सकता है इफ यू आर प्लानिंग दैट वे. ओके, सो दैट इज द गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी है आपके अभी करियर में. यू माइट गेट अ प्रमोशन, डेफिनेटली यू विल गेट अ प्रमोशन. आपको डेफिनेटली प्रमोशन मिलेगा. आपके फाइनेंसेस भी बढ़ेंगे. ओके, आपको प्रमोशन मिलेगा, आपके फाइनेंसेस बढ़ेंगे, आपको बोनस भी मिल सकता है. ओके, काफी आपको अच्छी रोल्स अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है. इट इज पॉसिबल दैट यू माइट ट्रैवल बिकॉज ऑफ योर वर्क के चलते आप कहीं ट्रैवल करेंगे. एंड यू नो जहाँ पे आप अपना अपना होराइजन, अपने नॉलेज का होराइजन को ओपन करेंगे. बिकॉज योर ऑफिस सी यू इन अ वेरी अथॉरिटेटिव पोजिशन में आपको देखते हैं. ओके, बस थोड़ी सी गाइडेंस है कि आपको अपना आलस, अगर इफ यू आर अ पर्सन जो थोड़े से लेजी है, अपना थोड़ा सा लेजीनेस आपको कम करना पड़ेगा. बिकॉज वो एक तरीके का हिंड्रेंस कहीं ना कहीं हो सकता है. ओके, and you know it is possible that you might get some luxurious gift as well from your office. finances definitely बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. and you are going to explore certain opportunities as well.
कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आप एक्सप्लोर करने वाले हैं अपने वर्क प्लेस में, जो कि आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपका मैनेजमेंट सोचता है कि वो आप ही कर सकते हैं। ओके, आप ही कर सकते हैं। यू विल इन्वॉल्व इन टीम कोलैबोरेशन, टीम वर्क और कोलैबोरेशन मुझे दिख रहा है। हो सकता है आपको किसी ग्रुप का लीडर बनाया जाए, या फिर आप उस ग्रुप के एक मेंबर रहेंगे जहां पे आपको टीम वर्क, आपको कोलैबोरेशन के साथ काम करना होगा, right? And that collaboration is going to be very fruitful for you, very fruitful for you। मतलब उससे काफी आपको recognition मिलेगा। You are going to get the recognition for sure, for sure। Yes। पैसा इस मंथ में मुझे बहुत दिख रहा है बिकॉज ऑफ ट्रैवल। मुझे ऐसा लग रहा है ट्रैवल कुड बी अ रीजन जहाँ पे आपको मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर वर्क प्लेस के चलते आपको अपॉर्चुनिटी मिली है आगे ट्रैवल करने के लिए, तो उसमें मॉनेटरी बेनिफिट्स भी इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं मॉनेटरी बेनिफिट्स भी इन्वॉल्व हैं। And in case, if you are planning to switch your job as well, it's a big yes. You can go ahead and switch your job for sure. You have the possibility that you will get a very good opportunity, new beginning. I can see why I'm saying, because the bottom of the deck is the new beginning is there। So if you are planning, because ये दोनों कार्ड एक साथ हैं, if you are planning to switch, to move forward, definitely you can do। ओके, और अगर प्लान नहीं कर रहे स्विच करने का, तो विद इन लाइक एट योर वर्क प्लेस ऑल्सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन। सो लेट मी चेक द जनरल गाइडेंस फॉर यू पीपल in terms of your career. What is the guidance for pile number 2 for career? Okay, expensiveness। Okay, so आपको यू आर एक्सपेंडिंग योर सेल्फ। आप, मैंने बोला ना, यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी। आप अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करेंगे जिससे कि आप अपनी नेटवर्किंग को बढ़ाएंगे। यू आर गोइंग टू एक्सपेंड योर नेटवर्किंग। And how it will happen? It will happen with the help of travel, with the help of, if you're going to switch, if you're going to travel because of your work, so definitely आप networking बढ़ाएंगे। What you just need to do, you need to be grounded। You need to be grounded। जैसे मैंने बोला ना, थोड़ा सा अगर लेजीनेस है, उस लेजीनेस को आप थोड़ा सा साइड में करिए, प्रोकास्टिनेट मत करिए, एंड मूव फॉरवर्ड। Okay, take a step ahead। A great opportunities are coming your way this month of September। So yes, that's it for today, guys। I hope pile number 2 that you will resonate with this reading। I wish you all the very best, because your energies are extremely high। सेकेंड, आपका रीबर्थ होने वाला है। कमिटमेंट्स आर गोइंग टू कम इन योर लव लाइफ एंड करियर में भी फैंटास्टिक जॉब अपॉर्चुनिटीज, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, पैसा मैं देख रही हूँ। सो यस, डू कमेंट बिलो, एक्सचेंज दिस एनर्जी, क्लेम दिस एनर्जी। एंड आपको पसंद आए तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, एंड नोटिफिकेशन बटन को जरा हिट करिएगा, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई फ्यूचर अपडेट। सो हर हर महादेव। आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।